हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये NIOS बच्चों के लिए बना रहा हूं। और जो चैप्टर है देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। आज मैं आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पोलिनोमियल कराने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इफ़ यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द नंबर, अगर आप ये नंबर सबको जानते हैं 1/2, 1/2, 3/4 और √2, इस प्रकार का नंबर सब आपको पता ही होगा। मैं एक बार बता दूं, अगर आप नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में आप लोग पढ़े होंगे ना कि 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जो भी नंबर जाता है इनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसको n से डिनोट करते हैं, है ना। और उसके बाद में जीरो अगर ऐड कर दिया जाए इन सारे नंबर के साथ में तो इनको हम लोग क्या बोलते थे, होल नंबर बोलते थे। और उसके बाद में अगर हम लोग -1 -2 डॉट डॉट यहाँ पे इन्फिनिटी और फिर 0 फिर 1 2 3 इस प्रकार से लेके जाए तो इसको हम लोग इंटीजर बोलते थे। माइनस वाला चीज़ के लिए हम लोग नेगेटिव इंटीजर और प्लस वाला के लिए हम लोग पॉजिटिव इंटीजर यूज़ करते थे, ठीक है ना। यहाँ तक पता होगा आप लोगों को। और साथ ही साथ और कुछ मैं बता दूँ, और साथ ही साथ आपको पता ही होगा कि अगर किसी नंबर को हम लोग p/q फॉर्म में अगर लिख सकते हैं, जहाँ की q जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ऐसा नंबर सबको हम लोग रेशनल नंबर बोलते थे क्या, अभी भी बोलेंगे, ठीक है। और अगर किसी नंबर को हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि √2, तो इससे इस तरह का नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब आप सबको पता होना चाहिए अगर आप यहाँ आए हैं तो। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है दी कॉस्ट ऑफ 1 बुक्स इज़ 20 रुपीज़, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इक्वल टू 20 रुपीज़। अर्थमेटिक में इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। और यही चीज़ को जैसे यहाँ पे देखिए बोला गया है कि द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज़ 20 रुपीज़, और अगर अर्थमेटिक में लिखना रहा तो हम लोग बोलेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इक्वल टू 20 रुपीज़। और इसी चीज़ को अगर हम लोग अलजेब्रा में बोलना रहा तो हम लोग क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ 1 बुक को जो रहेगा हम लोग x ले लेंगे। थर्स्ट x जो रहेगा स्टैंड फॉर ए नंबर, x कोई भी नंबर हो सकता है। सिमिलरली ABCXYZ स्टैंड फॉर ए नंबर ऑफ चेयर, टेबल, मंकी, डोंकी, काउ, इस प्रकार से किसी भी चीज़ के लिए रिप्रेजेंट हो सकता है। फिर द यूज़ ऑफ द लेटर हेल्प अस टू थिंक वन मोर जनरल टर्म, ठीक है। अभी आगे मैं दिखाऊँ आप लोगों का, अगर देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इस प्रकार से मतलब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। जैसे कि मैं अगर नीचे ले जाऊँ डायरेक्ट तो ठीक रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया कि एक नंबर है, ए नंबर इंक्रीज बाय 3 गिव्स 8, मतलब कि एक नंबर है, क्या नंबर है पता नहीं, तो उसको मैं x भी ले सकता हूँ। जैसे यहाँ पे a लिया गया तो मैं x ले लेता हूँ। फिर बोला गया अगर इस नंबर को हम लोग 3 से इंक्रीज कर दे, मतलब इसमें अगर हम लोग 3 ऐड कर दे तो ये हम लोग को क्या देता है, 8 देता है। इसी प्रकार से और भी कुछ यहाँ पे देखिए, यहाँ अर्थमेटिक में लिखा गया है और इसी को यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। जैसे नंबर इंक्रीज इटसेल्फ गिव 12, मतलब कि कोई नंबर है x और उसमें अगर हम लोग x अगर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 12 बन जा रहा है ना। तो x + x 2x हो जाता है इजिकल टू 12, है ना। तो ये सारा जो एक्सप्रेशन मिल रहा है ना, इसको फिलहाल एक्सप्रेशन छोड़िए, ये सब को हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रिक स्टेटमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रिक स्टेटमेंट। यहाँ तक समझ में आया होगा आप सबको। अब थोड़ा और आगे जाते हैं हम लोग। अब देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। वेरिएबल देखिए, अभी जो हम लोग लिख रहे थे ना x a b, अब ये सब क्या था, ये सब आपका वेरिएबल था। और अगर मैं 5 लिखता हूँ तो यहाँ पे जो ये 5 है ये क्या हो जाएगा, ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अभी आगे हम लोग और अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ ज़रूरी बात है क्या, देखिए यहाँ पे दिया सिमिलरली व्हेन वी कंसीडर स्टूडेंट क्लास 10 एंड रिप्रेजेंट क्लास x से बाय b और a स्टूडेंट बाय से y, वी कैन
we find that in this case b is fixed, and so b is a constant and y is a variable, and y is a variable as it can be any one student of class 10। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि let we consider student of class 10 and represent class 10 by say b and a student by y, say y, we find that in case of b is fixed। मतलब b जो है यहाँ पे आपका फिक्स है, सो ये कांस्टेंट होगा। मतलब कोई भी टर्म अगर फिक्स होता है उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, कोई भी टर्म अगर फिक्स है दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। और जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है, जो बार बार बदलेगा, जो बार बार बदलेगा वो आपका वेरिएबल होता है, वो आपका वेरिएबल होता है, ठीक है। अब अगर आगे मैं ले जाऊं आप लोगों को, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि ए वेरिएबल इज़ ए लिटरल नंबर विच कैन हैव डिफरेंट वैल्यू वेर एज ए कॉन्स्टेंट एज ए फिक्स नंबर। बस यही समझना हम लोग को। और अगर आगे हम लोग जाते हैं तो अब आ जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल, ठीक है। तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिया है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए नंबर, वेरिएबल और अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ETC है ना, जो भी अलजेब्रिक, ये सब को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। वेरिएबल तो आप सबको समझ में ही आ गया होगा, ABCD और कोई भी नंबर हो तो उनका कॉम्बिनेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये सब में हम लोग को समझना होगा कि भैया टर्म किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग आगे नीचे चल जाते हैं, अगर नीचे नहीं यहीं पे देख लेते पहले, तो हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल डज नॉट ओकर इन द डिनोमिनेटर, एक्सपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल आर होल नंबर, न्यूमरिकल कोफिशिएंट ऑफ वेरियस टर्म आर रियल इज कॉल्ड पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल का बारे में बता रहा है। क्या बोल रहा है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, जैसे कि x + y = 2, तो ये पोलिनोमियल आपका कहलाएगा। इन विच वेरिएबल डज नॉट ओकर इन द न्यूमरेटर, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे बोल रहे कि वेरिएबल जो होगा वो न्यूमरेटर में ओकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल आर होल नंबर होना चाहिए, मतलब कि अगर मैं x 1/2 कर दूँ तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये √x लिखा जा रहा है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर और इसी में कुछ कुछ क्या क्या बात बताया गया है, देखिए यहाँ पे, नो टर्म ऑफ ए पोलिनोमियल हैज़ ए वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर, नीचे में नहीं होना चाहिए। दूसरा, इन ईच टर्म ऑफ द पोलिनोमियल द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। मतलब x का पावर -2 इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। फिर बोला गया न्यूमरिकल कोएफिशिएंट ऑफ ईच टर्म रियल नंबर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग अभी आगे जाए और तो देखिए यहाँ पे जैसे 5 है, 3x है, y है, 1/3 है, यहाँ पे इतना सारा जो दिया हुआ है सब क्या है, पोलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पे वेरस अगर हम लोग इसको देखेंगे, ये चीज़ को देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, देखिए x³ - 1/x बोला गया था, न्यूमरेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये रूट है और रूट के अंदर में x + y है, तो ये भी आपका ऐसे नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये आपका पोलिनोमियल नहीं है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपका 2/3 इस प्रकार से आ रहा है नंबर, ऐसे भी फ्रैक्शन में नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं है। आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा कि पोलिनोमियल कैसे होना चाहिए। जैसे कि सिंपल है, आपको 2x² + 5x + 3 इस प्रकार से दिखा, ये आपका पोलिनोमियल है। आपको 3xy दिखा +5 दिखा, ये पोलिनोमियल है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग जाएंगे तो देखिए जनरल फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ ए वन वेरिएबल दिया हुआ, वन वेरिएबल x का अगर फॉर्म में होगा तो इस प्रकार से इसका जनरल फॉर्म है। अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होता है, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल। तो मोनोमियल किसको बोलते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ए पोलिनोमियल कॉन्सिस्ट ऑफ एक टर्म, खाली एक टर्म होगा ना तो वो मोनोमियल कहलाएगा। जैसे -2 हो गया, 3y हो गया, -5x² हो गया, xy हो गया, सब एक ही टर्म है। देखिए ये हो गया, ये सब मोनोमियल है, एक टर्म। देखिए जैसे यहाँ पे मैं XYZ लिख दूँ ना, इसमें टर्म क्या है,
एक ही टर्म है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x का q लिख दूँ तो टर्म कितना है, एक ही टर्म है। अगर मैं सिर्फ 5 लिख दूँ तो इसमें टर्म कितना है, एक ही टर्म है। तो ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सबको हम लोग मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अब बाइनोमियल समझ जाइए, दो टर्म होना चाहिए। जैसे इसमें 5 और x दो है ना, 5 + x, तो दो टर्म है, एक टर्म ये, एक टर्म ये। फिर यहाँ पे भी दो टर्म है, यहाँ पे भी दो टर्म है, तो ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। उसी प्रकार से ट्राइनोमियल में कितना होना चाहिए भैया, 3 टर्म होना चाहिए। फिर बोला गया द टर्म ऑफ ए पोलिनोमियल हैविंग सेम वेरिएबल एंड द सेम एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल आर का लाइक टर्म। अब लाइक टर्म किसको बोलते हैं, लाइक टर्म किसको बोलते हैं, जैसे 5x है और यहाँ पे मैं लिख दूँ 3x, तो भैया ये 3y, तो ये अनलाइक टर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म। मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, 5a और 6a दोनों का वेरिएबल a है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लाइक टर्म। और अगर यहाँ पे 5z होता और यहाँ पे 5y होता तो इसको हम लोग बोल देते अनलाइक टर्म। क्या बोल देते, अनलाइक टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे आगे अगर हम लोग जाएंगे तो कहा गया, नोट द अर्थमेटिक नंबर लाइक टर्म, फॉर एग्जांपल इन द पोलिनोमियल दिस एंड दिस द टर्म 3 एंड -5 आर रिगार्डेड एज द लाइक टर्म। यहाँ पे बोला गया टर्म 3, अच्छा ये जो कॉफिशिएंट है, ये जो 3 दिया हुआ है और 5, इस प्रकार से जो नंबर होता है ये सब भी तो लाइक टर्म ही कहलाएगा ना, है ना। अब उतना जानने का दरकार नहीं, क्योंकि आपको जब भी 2 + 2 मिलेगा तो आप हम लोग ऐड करते, तो भैया लाइक टर्म है तभी ना ये जुड़ेगा। और ये बात भी याद रखिएगा कि जब लाइक टर्म होता है तभी जुड़ता है, या घट जो भी है चीज़ है जोड़ना रहेगा। तो जैसे x + y रहेगा तो इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, मगर x + x होगा तो इसको हम लोग 2x लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ से आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। शायद ऊपर में आप लोगों को थोड़ा से बोर हुए होंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे बोला गया राइट द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब वेरिएबल और कांस्टेंट बोलना है, तो भैया आप यहाँ पे गौर से देखिए कि यहाँ पे 2x² है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x² y + 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे गौर से अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए ये जो 2 है ना, ये क्या है आपका कांस्टेंट है, ये जो 5 है ये क्या आपका कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो x है और y है ये क्या है, वेरिएबल है। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें वेरिएबल x और y है और कांस्टेंट जो है वो आपका 2 और 5 है। अब इसमें खुद आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे बोला गया कॉफिशिएंट बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8x² y³। सबसे पहले कॉफिशिएंट किसका पूछ रहा है, x² और y³ का पूछ रहा है कॉफिशिएंट। तो जो कॉफिशिएंट बोल रहा है ना उसको आप बंद कर दीजिए, या फिर मैं कहूँ तो उसको आप मिटा दीजिए। यहाँ पे अगर मैं इसको मिटा दूंगा, देखिए दोनों है ना, मिटा दिया तो क्या बचा 8। तो इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ कि इसका कॉफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, 8 होगा। अब उसी प्रकार से नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर मैं लिख दूँ, अगर इसको फिर मैं लिख देता हूँ। अब फिर क्या पूछा, x², तो अब सिर्फ x² को मिटा दीजिए, सिर्फ x² को मिटा दीजिए। क्या बचा, 8y³ बचा, तो ये इसका कॉफिशिएंट हो गया। देखिए यहाँ पे ये इसका कॉफिशिएंट हो गया। उसी प्रकार से अभी y³ पूछा है, तो यहाँ पे पूरा लिख दीजिए और y³ को मिटा दीजिए। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे x² था ना, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, वो आपका कॉफिशिएंट कहलाएगा। एक बार मैं इसको फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया कॉफिशिएंट पूछता है तो सिंपल वो क्या कर देते हैं ना, वो आगे का जो नंबर होता है उसको बोल देते हैं वो उसका कॉफिशिएंट है। 8x² y³ है। अगर ये मैं आपको बोलूँ कि भैया x² y² का कॉफिशिएंट बताना, तो आप इसको काट दीजिएगा जो यहाँ पे है, तो ये बच गया 8, तो 8 इसका कॉफिशिएंट हो गया। अब यही वाला क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, मगर आपसे पूछेगा भैया y³ का कॉफिशिएंट बताना, तो आप y³ को काट दीजिएगा और जो बचा वो उसका कॉफिशिएंट होगा। आई होप कि आप सबको कॉफिशिएंट के बारे में समझ में आया होगा। और ये भी क्लियर कर दूं कि जैसे ax² लिखा हुआ, तो a जो x² का कॉफिशिएंट अगर पूछा जाए तो क्या होगा, a उसका कॉफिशिएंट है, ठीक है। अब अगर आगे जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे बोला गया राइट द टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन, राइट द टर्म ऑफ ए टर्म बताना है आपको। सिंपल सा बात है, देखिए यहाँ पे 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म और 4 टर्म है। कितना टर्म है इसमें, 4 टर्म है ना। देखिए 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल। अब इसमें से बोल रहा है कौन सा अलजेब्रिक पोलिनोमियल है,
तो हम लोग को क्या क्या बात नोट करना है यहाँ पे देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे देखिए 1 और 4 जो है वो पोलिनोमियल है, मगर यहाँ पे 2 और 3 नहीं है। तो कारण है इसका नीचे में क्या आ रहा है, इसका नीचे में आपका वेरिएबल आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए, और यहाँ पे एक वेरिएबल में रूट आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो इन दो कारणों के वजह से ये और ये पोलिनोमियल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपको लाइक टर्म बताना है, ठीक है ना। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, पहला वाला में देखिए कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि देयर इज़ नो लाइक टर्म। दूसरा वाला में अगर गौर करिएगा तो देखिए गौर से देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ पे आपका वाई है और यहाँ पे भी वाई है, तो ये दोनों आपका लाइक टर्म है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे ही दिखा देता हूँ, देखिए एक्स और ये दोनों लाइक टर्म है और ये दोनों आपका लाइक टर्म है। उसके बाद वाला यहाँ पे देखिए ये एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे y और y लाइक टर्म है, तो वो ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो आई होप आप सबको लाइक टर्म अनलाइक टर्म तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, वेरिएबल और कांस्टेंट बताना है, ठीक है। आप इसको खुद से ट्राई करिएगा, अगर नहीं होता तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं जाऊं तो अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का बारी आ जाता है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल देखिए कैसे पता चलेगा। सबसे पहले द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल इन ए टर्म इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट टर्म। जैसे कि यहाँ पे एक दिया गया है 1/2 एक्स स्क्वायर और वाई दिया गया है, तो इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री 3 है। ऐसा क्यों है कि ये भाई पहले देखिए वेरिएबल कौन कौन सा एक्स वाई है, और x के ऊपर में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो इनको जोड़ देने के लिए कहा गया, जोड़ने पे क्या मिला, 3 मिला। और ये टर्म में और कोई भी इससे बड़ा पावर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, क्योंकि एक ही टर्म है। तो हमें कहूँगा कि ये इसका डिग्री है। अब आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बोला गया ए पोलिनोमियल हैज़ नंबर ऑफ टर्म सेपरेटेड बाय साइन दिस एंड दिस, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज द सेम एज द डिग्री ऑफ इट टर्म हैविंग द हाईएस्ट डिग्री एंड नॉन जीरो कोफिशिएंट। मतलब हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए। अगर यहाँ पे गौर से देखिए ये एक पोलिनोमियल है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। मैं एक बार इसको मिटा दूँ, ठीक है ना। अब ये पहला टर्म में वेरिएबल x का पावर इतना है और y का पावर इतना है, मतलब कितना, ये 7 है। दूसरा में देखिए क्या है, x और y है, तो इसमें 1 है और इसमें 5 है, तो ये हो जाएगा 6। और तीसरा में देखिए क्या है, 5x³ और उसके बाद में y स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसमें कितना मिल जा रहा है, हम लोग को 5 मिल जा रहा है। और उसके बाद में 6xy है, तो 6xy इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 1 + 1 मतलब कि ये 2 है। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 7 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 7 जो रहेगा ये इसका डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए दिया है इट हैज़ टर्म डिग्री 7, 6, 5, 2 रिस्पेक्टिवली, ऑफ विच 7 इज़ द हाईएस्ट, हिंस द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 7। तो आई होप आप सबको डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल निकालना भी आ गया होगा। अब रहा कि क्वाड्रिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं, तो जिसका डिग्री 2 होता है, जिसका डिग्री, जो पोलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसे हम क्वाड्रिक पोलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। अब उसके बाद में द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज टेकन एज 0। मतलब नॉन जीरो जो बोला गया, डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट जो होता है उसका पोलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 0 होता है। फिर बोला व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ऑफ द पोलिनोमियल आर जीरोज द पोलिनोमियल इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। तो उस प्रकार से जो पोलिनोमियल बनता है उसको हम लोग जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। और डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइन, उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, छोड़िए। उसके बाद आगे हम लोग जाते हैं इवोल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल। अभी यहाँ पे क्या दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे एक पोलिनोमियल दिया है और यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको x का जगह में इसका वैल्यू पुट करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3x², एक मिनट, हाँ, यहाँ पे जैसे कि 3x² - x + 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं x का वैल्यू भी दिया हुआ कि भैया x का वैल्यू 2 है, तो उसको पुट कर दिया जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -2 + 2, तो ये हो जाएगा 3 × 4 -2 + 2, तो ये हो जाएगा कितना, 3 4 जा 12 -2 + 2 तो कैंसिल हो जा रहा था। यहाँ पे 12 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
तो अब सिंप्लीफाई द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑब्टेन बाय वन स्टेप, यहाँ पे दिया हुआ देखिए वही चीज़ है यहाँ पे और कुछ नहीं है। 12 आ गया। उसके बाद में बोला गया एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बोला इवेल्यूएट करने। तो सिंपल क्या करना है, एक्स का वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट कर देना। एक्स का वैल्यू जैसे 1/2 है, यहाँ पे देखिए पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है। तो यहाँ पे बोला डिटरमाइंड गिवन वैल्यू इज जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। अभी यहाँ पे इसको हम लोग पुट करके चेक करेंगे, अगर इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि भैया ये जो वैल्यू है ना वो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है, और नहीं आएगा तो हम बोलेंगे कि ये जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल नहीं है। देखिए मैं फिर भी एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए यहाँ पे पुट किया गया है, मैं आपको पुट करके दिखा दूँ। अगर x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 2, अभी यहाँ पे क्या है -1, तो यहाँ पे -1 का क्यूब प्लस 3 और उसके बाद में फिर -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3 इंटू ये आपका -1 ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको मिटा के डायरेक्ट माइनस कर दूँ तो चलेगा, क्योंकि ये देखिए माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और यहाँ पे 3 1 जा 3 आ जाएगा और फिर प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको फ्यूदर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 -3 प्लस 2। तो देखिए ये दोनों तो कट जा रहा, मगर ये 1 और ये 2, तो यहाँ पे हमको 1 मिल जा रहा। तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो -1 है दिस इज़ नॉट 0, ये इसका पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। तो हिंस यहाँ पे जैसे जो लाइन दिया हुआ है ये आपको लिख देना पड़ेगा। हिंस x इजिकल टू -1 इज़ नॉट ए जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। सेम काम यहाँ पे किया गया है कि यहाँ पे x इजिकल टू 1 दिया था, तो देखिए x का वैल्यू x का जगह पे इसको पुट कर दिया गया। पुट करने के बाद में देखिए यहाँ पे 0 आ गया। अगर 0 आ जाता है तो बस हमको ये लिख देना पड़ेगा, हिंस x इजिकल टू 1 इज़ ए जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है, देखिए इसको करिएगा। अगर नहीं होता तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग को दिखाऊंगा। अब आ जाता है भैया एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। तो सिंपल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म के साथ में ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा। अभी जैसे यहाँ पे दिया हुआ एक एग्जाम्पल, इसके जरिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे दिया गया है 3 - 3x प्लस 4 एंड 2x² - 7x - 2। तो अब इसको जोड़ना है अगर आपको, तो पहले देखिए इसमें x और ये x है ना। अच्छा ये नहीं होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -3x के साथ में -7x आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये इसमें ये और ये लाइक टर्म था और कोई लाइक टर्म नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3x माइनस इतना आ गया। उसके बाद में फिर हाँ ये भी लाइक टर्म ही कहलाएगा ना, और ये लाइक टर्म है, ठीक है ना। तो उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, +4 और -4 को एक जगह लग दिया, और फिर यहाँ पे आपका प्लस, इसको मिटाना पड़ेगा हाँ, और फिर यहाँ पे आपका +2x² ऐसे ही रह जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या हो जा रहा है, यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस होगा, साइन माइनस का ही आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -10x, ठीक है। फिर यहाँ पे +2x² जैसे था वैसे रख देता हूँ मैं, और यहाँ पे 4 से 2 जाएगा तो +2। तो यहाँ पे इसको हम लोग सजा के लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2x² - 10x + 2। देखिए यहाँ पे आंसर आया ये ला, ठीक है। चलिए अब आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बोला गया है क्या, इस तरह से भी हम लोग कर सकते थे। यहाँ पे वो समझाया गया हम लोगों को, मतलब कि आप इसको ऐसे लिख सकते थे, जैसे मैं ऐसे लिख दूँ 2x² - 7x - 2, और उसके बाद में यहाँ पे -3x - 2। अब इसको अगर हम लोग जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। जैसे ये आपका 4 था, यहाँ पे कितना था 2 था ना, ये आपका 4 है, सॉरी ठीक है ना, ये आपका 4 है। तो अभी अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे और यहाँ पे, तो ये कितना हो जा रहा है, देखिए ये हो जा रहा है आपका 2 + 2, तो ये आपका माइनस माइनस
ठीक है, यहाँ पे तो ये आपका माइनस है, अच्छा ये प्लस है ना, हाँ ठीक है। तो ये आपका 2 हो गया और यहाँ पे आपका -10x आ गया और यहाँ पे ये आपका 2x² आ गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐड करना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद आगे क्या है, सब्ट्रैक्ट भी वैसे ही होगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सब्ट्रैक्शन भी पॉलिनोमियल का वैसे ही होगा, ठीक है ना। भी ये सब क्वेश्चंस करके देखिएगा, नहीं होगा तो मैं आप बना दूंगा। अब मल्टीप्लिकेशन भी सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन में देखिए, अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक चीज़। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो बस हो गया। जैसे x + x करने से क्या हो जाता है भैया, 2x हो जाता है ना। x × x करने से क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। x × x² करने से क्या हो जाता है, x³ हो जाता है। और x प्लस अगर x² होता है तो भैया ये ऐसे ही रहेगा, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, x × y axy हो जाता है, मगर x + y इसको कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही रहेगा, है ना। तो अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे एक तो दिया हुआ है एग्जाम्पल, इसके थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अभी यहाँ पे सिंपल सा देखिए क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे देखिए 0.2x² प्लस 0.7x प्लस 3, ठीक है। उसके बाद 0.5x² माइनस 3x। तो देखिए यहाँ पे गौर करिएगा कि इसको पूरा का साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको, फिर इस पूरा का साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर इसको, फिर ये पूरा के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने आपसे कहा कि पहले इसको 0.2x² को हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ में, 0.5x² माइनस 3x के साथ में, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग प्लस 0.7x लिख देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग 0.5x² माइनस 3x लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस क्या था भाई, 3 था, 3 उतार देंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे 0.5x² माइनस 3x का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है ना। यही समझना ज़रूरी है। अब कुछ नहीं है इसमें, देखिए अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए। अभी इसको इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 0.2 इंटू आपका 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाता है, अगर ऐसे मैं लिख दूँ तो 0.10 इंटू 5.10, तो ये कितना हो जाएगा, 10/100 हो जा रहा है। तो ये 0 0 कट जाएगा तो 0.1, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 0.x का पावर 4 क्यों हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.1। x का पावर 4 कैसे हो रहा है, x का स्क्वायर है और यहाँ पे x का स्क्वायर है। देखिए x² को x² के साथ इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बेस सेम है ना, वो उस हिसाब से भी आप समझ सकते हैं, पावर क्या होता है, जुड़ जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x का पावर 4, x का पावर 0.1। मैं यही दिखा देता हूँ, देखिए उसके बाद आप इस प्रकार से कल नहीं तो लिख ही देता हूँ मैं, 0.1 x का पावर 4 हो जाएगा। फिर माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0.60 x का पावर क्यू मिल जाएगा, और फिर जाएंगे तो फिर आपको 0.35 x का पावर क्यू मिल जाएगा, और फिर आपको 2.1x² मिल जाएगा, फिर आपको 1.5x² मिल जाएगा, फिर -9x मिल जाएगा। फिर उधर जो कट रहा है, जो लाइक टाइम है, इसको जोड़ दीजिएगा, या घट रहा तो घटा दीजिएगा, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरा काम आप लोगों को समझाना है। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को और डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आपका डिवीज़न होता है। अब ये एक डिवीज़न मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, यही समझा दूँ, ठीक है। नीचे में जाता हूँ, ये वाला ठीक रहेगा समझाने के प्रोस्पेक्टिव से। देखिए अभी यहाँ पे क्या है कि दिया हुआ है x³ -1, और इसको डिवाइड करना है आपको x -1 के साथ में। तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे गौर करिएगा, मैं रेड कर देता हूँ, इस चीज़ को टारगेट करिएगा और इस चीज़ को टारगेट करिएगा। आप बोलिए x³ कैसे मिलेगा, अगर x को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग x² से तब मेरे को x³ मिलेगा। तो अभी सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे
x माइनस 1 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एक्स स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर लिख देना पड़ेगा। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस कर दीजिए, तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ क्या बच रहा है, देखिए यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है, सॉरी ठीक है ना, यहाँ पे माइनस नहीं, माइनस नहीं, ये प्लस हो गया, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 बच जाएगा। अब देखिए अब हमारे पास x माइनस 1 है और हम लोग को एक्स स्क्वायर माइनस 1 चाहिए, है ना। तो हम लोग यहाँ पे x से मल्टीप्लाई अगर कर दे तो हम लोग को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये आपका प्लस हो गया था, तो यहाँ पे तो प्लस, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास x माइनस 1 है, तो भैया जाहिर सा बात इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 मिल जाएगा और ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो ये चीज़ को हम लोग को यहाँ ऊपर में लिखना भी पड़ेगा ना। सबसे पहले हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए। उसके बाद में हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए, तो हम लोग भैया x से मल्टीप्लाई किए। उसके बाद हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए, तो 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई किए। तो ओवरऑल रिजल्ट देखिए हम लोग का मैच हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो आई होप आप सबको डिवाइड भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो बस हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। अगर आप सबको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो ये मेरा वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपके जैसे और भी आपके मित्र होंगे ना जो NOS के माध्यम से एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो उनके साथ ये वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।